हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो ये हमारे क्लास थर्ड का 9th लेसन है। 8 लेसन तक हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है, ये 9 है। हमारा 9 लेसन है अली बाबा एंड 40 थीव्स, जो कि बहुत ही फेमस एक किस्सा रहा है। अली बाबा और 40 चोर के नाम से आपने इसको कभी सुना होगा। तो इसकी स्टोरी अब हम पढ़ते हैं। इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसका भी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। Part 1. Ali Baba was a poor man. He lived in a village with his wife. He earned his living by selling dry wood. जो अली बाबा था वो बहुत ही गरीब था, अपनी बीवी के साथ में गांव में रहता था और अपनी जीविका कैसे चलाता था? सूखी लकड़ियों को बेचकर। One day when he was cutting boards, he saw a band of 40 robbers coming towards a cave. और जब एक बार जब वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसने क्या देखा कि जो चोरों का ग्रुप होता है, लुटेरों का, वो आया। तो कितने चोर थे? वो 40 थे और वो एक गुफा की तरफ में गए। ही एट वंस हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द लीव्स ऑफ द ट्री। और अली बाबा जो था उसने अपने आप को पेड़ की पत्तियों के पीछे छुपा लिया। द चीफ ऑफ द बैंड अलाइटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड सेड ओपन सीसेम। और जो चोरों का जो सरदार था उसने घोड़े पर से क्या ऑर्डर दिया? ओपन सीसेम। ऐसा कहता था ना, खुल जा सिम सिम, तो उस तरीके से उसने बोला ओपन सीसेम। द डोर ऑफ द केव ओपन। अब जो गुफा का रास्ता था वो खुल गया। ऑल द रॉबर्स एंटर द केव एंड द डोर ऑफ द केव क्लोज्ड इटसेल्फ। और जो सारे डाकू थे, लुटेरे थे, वो गुफा के अंदर गए और गुफा का दरवाज़ा अपने आप से बंद हो गया। आफ्टर सम टाइम द डोर ओपन एंड द रोवर्स केम आउट एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि फिर से गुफा का दरवाज़ा खुला, सारे चोर जितने भी थे वो बाहर गए और वो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। आफ्टर दिस अली बाबा गॉट डाउन द ट्री एंड रीच द केव। अली बाबा जो पेड़ पे छुपा हुआ था वो नीचे आया, अब वो गुफा के दरवाजे पे पहुंचा। ही सेड ओपन सीसेम। अब जो गुफा का था वहाँ पहुंचकर अली बाबा ने भी बोला ओपन सीसेम। एट वंस द डोर ओपन। और जैसे ही उसने बोला वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा एंटर्ड द केव विदाउट डिले, द डोर क्लोज इटसेल्फ। अब जो गुफा का दरवाज़ा था वो खुला और जैसे अली बाबा अंदर गया वो बंद हो गया। देयर वॉज अ ट्रेजर ऑफ लूट गैदर्ड बाय द रॉबर। और अंदर क्या था? बहुत सारा खजाना था जो उन लुटेरों ने लूटा था। अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज आइज। ही फिल्ड हिज पॉकेट एंड द बैग विथ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेल्स। अली बाबा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने क्या करा? अपनी पॉकेट में गोल्ड रख लिया और जो बैग था उसमें उसने बहुत सारे जो जेवर थे वो सब रख लिए। ही वॉज इन हरी, ही अटर्ड ओपन सीसेम एंड द डोर ऑफ द केव ओपन। ही केम बैक होम एंड विद द ट्रेजर ही कुड ब्रिंग। अब हरी बाबा जो था वो बहुत ही जल्दी में था, तो उसने फिर से बोला खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा खुला, वो बाहर आया, वो सारे खजाने के साथ जो उसने गुफा से ले लिया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज ब्रदर कासिम। अगली सुबह वो कहाँ गया? अपने ब्रदर कासिम के पास गया, जो कि बहुत ही लालची था। ही बोरोड अ पेयर ऑफ स्केल्स फ्रॉम कासिम टू वेक द गोल्ड। और उसने अपने भाई से क्या मांगा? तराजू मांगा। किसको? सोने को तोलने के लिए। ही देन रिटर्न द स्केल। उसके बाद उसने वो तराजू उनको वापस कर दिया। अ गोल्ड कॉइन स्टक टू द बॉटम ऑफ द स्केल्स। और जो तराजू थे उसके नीचे एक सोने का सिक्का चिपक गया। When Qasim's wife saw it, she sent her husband to Ali Baba to know the mystery. और जो कासिम की बीवी थी उसने जब देखा कि तराजू के नीचे सोने का सिक्का चिपका हुआ है तो उसने अपने पति को बोला कि जाए और अली बाबा से सारा माजरा पता कर ले। Having heard about the mystery, Qasim decided to become the richest man of the world. और जब कासिम को सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। He took few bags and went to the cave with his asses. अब वो अपने गधों के साथ में कुछ बैग लाद कर गुफा में गया। He said open सीसेम। उसने भी बोला खुल जा सिम सिम। The cave opened and he went in. अब गुफा का दरवाज़ा खुल गया, वो अंदर गया। He filled the bag with the gold and jewels. उसने अपने बैग को सोने से और गहनों से भर लिया। Out of greed, he was so excited that he could forget the phrase to open the door of the cave. और वो इतना ज़्यादा उत्साहित था कि वो यही भूल गया कि अब दरवाज़ा खुलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा। आफ्टर अ वाइल द रॉबर्स केम एंड किल्ड कासिम। कुछ देर बाद जो सारे लुटेरे थे वो आए और उन्होंने कासिम को
मार दिया। द चीफ ऑफ द बैंड ऑर्डर्ड हिज मेन टू टेक द डेड बॉडी आउटसाइड ऑफ द केव। अब जो 40 चोरों का सरदार था उसने अपने आदमियों को बोला कि ये जो डेड बॉडी है इसको गुफा के बाहर पटक दें। नाउ पार्ट 2। When Qasim did not return, his wife went to Ali Baba and told him everything. अब जब कासिम बहुत दिनों तक नहीं आया तो कासिम की जो बीवी थी वो अली बाबा के पास गई और उसने जाके उसको सारी चीज़ें बता दी। अली बाबा went and brought Qasim's dead body. अली बाबा जाता है और कासिम की डेड बॉडी ले आता है। They performed his last rite. अब वो जो उसका अंतिम क्रिया है वो सारा वो लोग करते हैं। When the robbers came back, they found Qasim's dead body missing. They suspected that some other persons also knew their secret. अब जब लुटेरे वापस आए और उन्होंने देखा कि कासिम की डेड बॉडी नहीं है तो वो लोग समझ गए कि हमारा सीक्रेट कोई और भी जानता है। The chief of the band went to the village and was successful in finding out Qasim's house. अब जो चोरों का सरदार था वो गाँव में जाता है और उसे पता चल जाता है कि कासिम का घर कौन सा है। He made a cross at the door. और वो जो कासिम का घर है उस पर क्रॉस का निशान बना देता है। मर्जीना who was made servant of Ali Baba saw all this. मर्जीना जो अली बाबा की वाइफ थी वो सारी चीज़ें देख रही थी। वाइफ कम उसकी मेड सर्वेंट थी तो वो सारी चीज़ें देख रही थी। अली बाबा मर्जीना के साथ में ही रहती थी। She made a cross at the doors of every house in the street. अब जो मर्जीना थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस जगह के सारे घरों पे क्रॉस बना दिया। When the robbers came the next day, they found a cross at each gate of the street. अब जब अगले दिन लुटेरे आए तो उन्होंने देखा कि स्ट्रीट पे इस जगह के सारे घरों पे क्रॉस बना हुआ है। The chief of the band of robbers made a plan. अब जो चोरों का सरदार था उसने एक प्लान बनाया। He reached Ali Baba's house as an oil merchant. So अब क्या था कि वो जो चोरों का सरदार था उसने प्लान बनाया और वो He reached Ali Baba's house as an oil merchant. अब वो तेल का व्यापारी बन के अली बाबा के घर गया। He requested Ali Baba to give him shelter for the night. Ali Baba agreed to give him shelter. वो अली बाबा को बोलता है कि वो उसको रात रुकने के लिए इजाज़त दे और अली बाबा ने उसको परमिशन दे दी। एक चीज़ और, यहाँ पे मर्जीना अली बाबा की मेड सर्वेंट बताई है, बट अलग स्टोरीज़ में वो उसकी वाइफ होती है तो हम यहाँ पे मेड सर्वेंट ही मान के चलेंगे। He carried the jars of oil to the courtyard with the help of the servant. अब जो सरदार था उसने जो ऑयल के जार्स थे उसको रख दिया अपने नौकरों की मदद से। मर्जीना रिक्वायर्ड सम ऑयल टू लाइट द लैम्प सो शी लिफ्टेड। अब क्या था, जब ऑयल के जो कैरियर्स थे वो भी आ गए। अब देखिए आगे। मर्जीना रिक्वायर्ड सम ऑयल टू लाइट द लैम्प सो शी लिफ्टेड द लिड ऑफ अ जार। अब मर्जीना को रात में क्या तेल की ज़रूरत पड़ी, रात को चिमनी जलाने के लिए, लैम्प जलाने के लिए, तो उसने वो जो जार्स आए थे उसका ढक्कन ज़रा सा हटाया। शी हर्ड समवन सेइंग शुड आई कम आउट। और उसने क्या देखा, उसमें से आवाज़ आ रही थी कि क्या मैं बाहर आ जाऊँ। मर्जीना सेड टू हरसेल्फ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। शी पोर्ड हॉट ऑयल्स इनटू द जार्स इन विच द रॉबर्स वर हिडन। अब मर्जीना समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है तो उसने क्या करा, वो जार के ऊपर ही गर्म तेल डाल दिया जिसमें जो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, वो छुपे हुए थे। मर्जीना सर्व द चीफ विथ फाइनेस्ट डिशेज एंड परफॉर्म्ड डांस फॉर हिम। अब मर्जीना ने क्या करा, जो लुटेरों का सरदार था उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया, उसके लिए डांस करा। देन ऑल ऑफ सडन शी किल्ड हिम विथ अ ड्रैगन। और उसके बाद में उसने ये सब किया और फिर जो सरदार था उसको धीरे से उसने अपनी जो कटार थी उससे मार डाला। आफ्टर दिस क्लेवर मर्जीना टोल्ड अली बाबा एवरीथिंग। उसके बाद जब अली बाबा आता है तो जो चतुर मर्जीना थी उसने सारी चीज़ें अली बाबा को बता दी। अली बाबा ने मर्जीना का थैंक यू किया। और ये थी हमारी स्टोरी अली बाबा एंड 40 थीव्स। सो 9th लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे जो है किंग अशोका का। जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।